अगर आप फिर से भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक हौसला चाहिए, क्योंकि एक उमंग के साथ आपने मेहनत की, एक दिन रात जाग के एक कठोर परिश्रम आप लोगों ने किया। ठीक है, हम फिर से करने को तैयार हैं। क्या हमको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी? हम उस सब के लिए तैयार हैं। वो भी एक दर्द की बात है, लेकिन उसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। सिर्फ एकमात्र विकल्प यही है कि परीक्षा पुनः पुनः परीक्षा हो, फिर से परीक्षा हो, सारी शिफ्ट की परीक्षा फिर से की जाए। तो ये मेरा मैसेज है साथी कि आप लोग मेरे मैसेज को सब लोगों तक पहुंचाना कि ये जो मैसेज है, ये यात्रा आपकी यात्रा है, ये मेरी यात्रा नहीं है, ये छात्र हित की यात्रा है। तो ये यात्रा और ये ज्ञापन लखनऊ पहुंचने ही चाहिए। और पुलिस का ये प्रेशर है कि भाई इस जिले से क्यों शुरू कर रहे हो, किसी और तो हर जिले में वो बात होगी, हर जिला यही बोलेगा कि भाई हमारे यहाँ तो पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आप हमारे जिले से क्यों शुरू कर रहे हैं। तो कल सुबह सिकंदराबाद बुलंदशहर बाईपास से यात्रा शुरू होने वाली है दोस्त। तो वहाँ सारे साथी जुड़ें, उसको हम एकजुट होकर के चलाएंगे और जितना प्रयास हमसे हो पाएगा, जो कुछ इसमें हो पाएगा, जो कुछ इसमें भुगतना पड़ेगा, वो भुगतने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन साथ ही याद रख लेना, इस यात्रा में कोई उपद्रव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उपद्रव हुआ ना भाई, अगर शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से, अनुशासित तरीके से हमने इसको नहीं किया तो ये खत्म हो जाएगा। और एक बार इस मामला ये खत्म हुआ और ये प्रकरण अगर ढीला पड़ा तो फिर भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए बहुत अनुशासित तरीके से आप अपनी मांग के लिए जा रहे हैं लखनऊ, हम अपनी मांग के लिए लखनऊ जा रहे हैं, और यह हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण मार्च का अधिकार हर देश के प्रत्येक व्यक्ति को है। संवैधानिक रूप से अधिकार है हमको कि हम रिक्वेस्ट मोड पर हम प्रार्थना क्या अपने मुख्यमंत्री से नहीं कर सकते, इतना भर अधिकार तो हमको मिलना चाहिए और इसका दमन नहीं होना चाहिए दोस्त। तो सारे साथी कल सिकंदराबाद, जो दोस्त इससे जुड़ सकते हैं वो जुड़े और पहुंचने का प्रयास करें। और जहां ये रुक जाए उसके अगले जिले से या हर जिले से व्यक्ति लखनऊ पहुंचना चाहिए। और पैदल मार्च आप अपनी सब जगह से करें। अपने अध्यापकों को कहें जिनसे आप पढ़ते हैं कि आज हमारे हक की बात है, हमारी हक के लिए चलिए और हमारे साथ चलिए। गिरफ्तारियां होंगी, ठीक है, किसी छात्र हित के लिए अगर गिरफ्तारी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब झेलने के लिए सब लोग तैयार हैं। लेकिन ये दुख, ये दर्द तुमको समझना होगा। हम सब गरीब बच्चे जितने भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम साथी अध्यापकों के साथ जितना गरीब घर का बच्चा जुड़ा हुआ है, उसका दर्द प्लीज एक बार समझिए। कितने छात्रों का अंतिम मौका है, कितने छात्रों की अंतिम उम्मीद है, कितने छात्रों का एकमात्र भरोसा यही सिर्फ 60,000 पद थे, जिनको लेकर के लाखों और करोड़ों परिवार, या मैं बोलूं लाखों परिवारों के करोड़ों सदस्य इससे जुड़े हुए हैं। तो प्लीज हमको हताश मत कीजिए, प्लीज हमारी ये जो रिक्वेस्ट है इसको मान लीजिए। सिर्फ आपको तनिक तनिक रंच मात्र बोलते हैं ना, थोड़ी सी देर लगेगी ये सत्यापित करने में कि हाँ इन पेपर जो हैं ये घंटों पहले सर्कुलेट हो चुके हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं प्रशासन से, प्लीज बच्चों की ये मांग है, इसको सुनिए और एक्सेप्ट कीजिए और जल्दी से अपना डिसीजन लीजिए। जय हिंद दोस्तों, ये लड़ाई आपकी है और दोस्त जितने अनुशासित तरीके से ये हो पाएगा उतना जल्दी रिजल्ट इसका देखने को आपको मिलेगा। तो याद रख लेना, कोई उपद्रवी शामिल ना हो पाए। जहां कहीं से आप चलें अनुशासित चले, सीधी नाक में चलें दोस्त। ट्रैफिक को कोई भी दोस्त आपका नुकसान नहीं पहुंचाए।